मैं आपको थोड़ा विसर्ग के बारे में बताना चाहूँगी कि आखिर विसर्ग क्या होता है। देखिए, विसर्ग, ये जो दो बिंदु लगाए गए हैं, यह विसर्ग का चिन्ह है और इसकी तो जो ध्वनि होती है वह होती है ह। यानी जब हम, जैसे ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे विसर्ग के बिना, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो यह होगा अत। लेकिन यदि हम विसर्ग के साथ इसका उच्चारण करेंगे तो यह होगा अतः। और इसी प्रकार यह दूसरा शब्द है जिसको विसर्ग के साथ यदि हम उच्चारण करेंगे तो होगा प्रातः। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी ध्वनि जो ये ह है, इसमें यह जो चिन्ह लगा हुआ है, यह कौन सा चिन्ह है? दरअसल यह हलंत का चिन्ह है, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये जो वर्ण है ये आधा लिखा हुआ है। इसमें आधा लिखने का अभिप्राय, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस प्रकार से हम वर्णों को आधा लिखते हैं, यानी केवल हम व्यंजन लिखते हैं, ना कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको इसके विषय में, यानी हलंत किस किस प्रकार लगता है और किन किन व्यंजनों में लगता है, अगर आपको इसके लिए अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो पर जा सकते हैं जिसमें हलंत की जानकारी दी गई है। अब हम विसर्ग संधि पर आएंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनके मेल से बनने या होने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। अब जैसा कि आपने स्वर संधि में देखा था कि स्वर संधि में था, यहाँ पर स्वर के बाद यदि स्वर आए तो उन दोनों के मेल से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। और यदि यहाँ पर व्यंजन हो और व्यंजन के पश्चात यदि व्यंजन हो अथवा स्वर आए तो उन दोनों के मेल से बनने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। अब जैसा कि आप इस नियम में देख रहे हैं, इस परिभाषा में देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद जब कभी भी स्वर आता है या व्यंजन आता है तो इनके मेल से जो संधि बनती है वह विसर्ग संधि कहलाती है। आइए हम अब इसके नियमों की बात करते हैं। सबसे पहला नियम यह है, देखिए, अह के बाद यदि सघोष व्यंजन, मैंने आपको जब व्यंजन संधि समझाई थी, यानी इससे पूर्व का जो वीडियो है व्यंजन संधि का, उसमें मैंने आपको सघोष व्यंजन के विषय में समझाया था कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, यानी जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का ग, घ और अंग, यानी जो पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उन सभी के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व और ह भी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि इस विसर्ग के पश्चात, यानी पहले अह हो, यानी अ हो और उसके पश्चात यदि विसर्ग आए और बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण यदि इनमें से कोई भी है तो अ, तो ये जो अह है उसका ओ हो जाता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जैसे देखिए, अधः जमा गति मिलकर के बना अधोगति। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अ है और अ के पश्चात ध है। ध में ये हलंत नहीं लिखा हुआ है, हलंत लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि इसको हमने स्वर सहित लिख रखा है। जब इसमें से स्वर हटेगा, यानी स्वर यदि हम बाहर निकालेंगे तो वह अ होगा और इसलिए ये अ के साथ विसर्ग लग जाएगा। तो जैसा कि हमारा नियम है कि यदि अ के पश्चात यदि विसर्ग लगा हुआ हो तो, और उसके पश्चात ये जो ग है, ये
अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, यानी कि ये घोष वर्ण है, इसलिए ये जो अह है उसका ओ हो जाएगा, इसलिए ये शब्द बनेगा अधोगति। इसी प्रकार अधः जमा वस्त्र मिलकर के बना अधोवस्त्र। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व इस शब्द का प्रारंभिक वर्ण है और ये जो वर्ण है ये क्या है, ये घोष है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। इस कारण से ये जो इसके पश्चात यानी अ के बाद ये विसर्ग आया है और उसके पश्चात दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्योंकि अंतस्थ है और सघोष है, इसलिए इसको ओ में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये शब्द बन गया है अधोवस्त्र। इसी प्रकार पयः जमा धर पयोधर, मनः जमा हर मनोहर, मनः जमा रथ मनोरथ और सरह जमा वर सरोवर। ये सभी जो आप ओ की मात्राएं देख रहे हैं सभी में, ये सब इसी प्रकार से बना है और इसी नियम के अंतर्गत ये सभी आए हैं। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर से पहले विसर्ग आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। पहले अर्थात कि दूसरे वाले शब्द में यदि अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो पहले वाले इसका भी विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए अत और एव, अतएव, क्योंकि हमने इस विसर्ग का, चूंकि यहाँ पर ए आया है इसलिए अ नहीं आया है, इसलिए इसके कारण से ये विसर्ग का लोप कर दिया है। इसलिए ये जो है यहाँ पर आप विसर्ग नहीं देख रहे होंगे, तो इसलिए ये शब्द बना अतएव। अगले नियम पर चलते हैं। क, ख तथा प, फ से पहले यदि अ का विसर्ग होता है तो वह विसर्ग रूप में ही बना रहता है। यानी हम अभी जो हमने नियम देखा, आप देख रहे हैं, ये जो पहला नियम था ये था कि उसके बाद अह के पश्चात वर्ग का यदि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आए तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन इस नियम में है कि यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आए, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये क वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण है, यह प वर्ग का प्रथम और दूसरा यानी कि पहला और दूसरा वर्ण है। तो यदि ऐसा आता है तो विसर्ग विसर्ग रूप में ही बना रहता है, उसको हम किसी और वर्ण में परिवर्तित नहीं करते या किसी और मात्रा में परिवर्तित नहीं करते। जैसे देखिए अधः, इसके साथ में आया है प, जो कि प वर्ग का प्रथम यानी पहला व्यंजन है, इसलिए ये विसर्ग इसका ना तो लोप हुआ और ना ही किसी अन्य मात्रा में परिवर्तित हुआ, तो यह हुआ अधः पतन। इसी प्रकार प्रातः काल, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि अह है, यानी त से अगर हम अ को अलग कर लेंगे और उसके बाद यह विसर्ग आएगा तो ये बन जाएगा अह, और उसके पश्चात ये जो क है ये क वर्ग का प्रथम व्यंजन है, इसलिए ये जो विसर्ग है ये ना तो हटेगा और ना ही किसी अन्य मात्रा में परिवर्तित होगा, यह ऐसा ही यहाँ पर बना रहेगा। एक अन्य नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद तालव्य व्यंजन च, छ हो तो विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। अन्य नियम, यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आए तो विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाता है, और यदि विसर्ग के बाद त, द आए तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है। दरअसल हमारे जब कभी भी हम भाषा का उच्चारण करते हैं या भाषा बोलते हैं तो
जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु मुख से होकर के बाहर आती है तो वो विभिन्न स्वर तंत्रों से टकराती हुई बाहर आती है। इसके बारे में मैंने अपने स्वर एक जो वीडियो है उसमें जानकारी दे रखी है वैसे तो, पर यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहूँगी कि कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दांतों से होता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण ई, च वर्ग, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ और न्य तथा श, ये जो है वर्ण ये तालव्य वर्ण है, यानी इनका उच्चारण तालु से होता है। इसके पश्चात मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण री, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और न और श, जिसको हम षटकोण वाला भी कहते हैं वह। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। इसके पश्चात त, थ, द, ध और न, ये पूरा त वर्ग में आता है और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण दांत से किया जाता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं और दांत से उच्चारण होने वाले वर्ण दंत्य कहलाते हैं। तो जैसा कि नियम है, अब हम फिर से नियम पर चलते हैं कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य व्यंजन यानी च, छ आता है तो विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आता है, ट, ठ आप देख रहे होंगे कि यह भी मूर्धन्य वर्ण है दोनों, तो अगर ऐसा होता है तो विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विसर्ग के बाद त, द यानी दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण आते हैं तो जो विसर्ग है वह स में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए नीहि जमा चल, यहाँ पर आप यह देख रहे होंगे कि ये जो च है ये तालव्य है, इस कारण से ये जो विसर्ग है ये इस श में यानी तालु से उच्चारित होने वाले श में परिवर्तित हो गया और यह शब्द बना निश्चल। इसी प्रकार नी जमा छल मिलकर के बना निश्चल। इसी प्रकार दूह यानी विसर्ग के पश्चात फिर से यह जो च है यह तालव्य है, इसलिए इसको भी इस विसर्ग को हमने तालव्य श में परिवर्तित कर दिया, तो शब्द बना दुष्चरित्र। धनु जमा टंकार, ये जो ट है ये मूर्धन्य व्यंजन है, इसलिए हमने इस विसर्ग को मूर्धन्य श में परिवर्तित किया है, तो शब्द बना धनुष टंकार। इसी प्रकार नी जमा ठुर, ये जो ठ है ये भी मूर्धन्य है, इसलिए इस विसर्ग को हमने मूर्धन्य श में परिवर्तित कर दिया, तो शब्द बना निष्ठुर। इसी प्रकार मनः जमा ताप, ये जो त है ये दंत्य है यानी दांत से उच्चारित होने वाला वर्ण है, इसलिए इस विसर्ग को हमने दंत्य स में परिवर्तित किया, तो शब्द बना मनस्ताप। इसी प्रकार निहि जमा तेज मिलकर के शब्द बना निस्तेज। अब एक अन्य नियम है, देखिए यदि विसर्ग के बाद श, श, स आए तो विसर्ग भी उसी व्यंजन में बदल जाता है। तो देखिए जैसे नी जमा संदेह, यहाँ आप इस नियम के अनुसार विसर्ग है, ये विसर्ग लगाया हुआ है, इसके पश्चात इन तीनों में से यानी श, श, स में से यदि कोई भी व्यंजन आता है
तो विसर्ग भी उसी व्यंजन में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स है, तो ये जो विसर्ग है ये नियम के अनुसार स में ही परिवर्तित होता है, तो ये शब्द बनता है निस्संदेह। इस निस्संदेह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य एक शब्द है दुह जमा साहस। इसी प्रकार ये जो स है इसके कारण से ये विसर्ग भी स में परिवर्तित हो गया, तो मिलकर के शब्द बना दुस्साहस। इस दुस्साहस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दुह जमा शासन, इसमें ये जो श है, श होने के कारण से चूंकि ये तालव्य श है, तो इस कारण ये जो विसर्ग है ये भी तालव्य श में परिवर्तित हो गया और शब्द बना दुशासन। इसी प्रकार ये एक अन्य उदाहरण है वयः जमा षष्ठी, मिलकर के बना वयःषष्ठी। क्योंकि ये जो श है ये मूर्धन्य श है, इस कारण ये जो विसर्ग है ये भी मूर्धन्य श में परिवर्तित हो गया और ये शब्द बना वयःषष्ठी। इस शब्द को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये ध्यान देने की बात है कि कभी कभी आप इसके अपवाद भी देख सकते हैं कि यानी ये नियम है, नियम का कोई ना कोई अपवाद भी देखा जा सकता है। एक अन्य नियम है, देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ आ स्वर ना होकर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद स्वर हो, विसर्ग के बाद भी स्वर हो, तो विसर्ग र में बदल जाता है। या आप देखेंगे कि आ स्वर नहीं हो, यानी यहाँ पर स्वर है, न के साथ स्वर है ई, तो इस कारण से यहाँ पर ये नी जमा आशा। अब आप देख रहे होंगे कि नियम के अनुसार यहाँ पर आ स्वर नहीं हो करके न के साथ स्वर है ई, छोटा ई, और इसके पश्चात भी स्वर है यानी आ है, इसलिए यह जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो गया और शब्द बना निराशा। तो यहाँ पर देखिए एक अन्य उदाहरण, निहि जमा अर्थक, तो नियम के अनुसार यह विसर्ग भी र में परिवर्तित हो गया और यह बना निरर्थक। इसी प्रकार निहि जमा आधार, शब्द बना निराधार। निहि जमा उपाय, मिलकर के शब्द बना निरुपाय। और बहि जमा आगमन, मिलकर के शब्द बना बहिरा आगमन। अब आप यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये र के साथ में आ स्वर है, यहाँ पर र के साथ अ स्वर है, यहाँ पर र के साथ आ स्वर है, यहाँ पर र के साथ ऊ स्वर है और यहाँ पर र के साथ आ स्वर है। यह क्यों है? दरअसल ये जो विसर्ग है, विसर्ग के होने पर यानी इस विसर्ग को जब हम र में परिवर्तित करेंगे तो वह र हलंत के साथ होगा यानी आधा होगा। आधा होने का अभिप्राय है, यहाँ पर स्वर नहीं होगा। लेकिन जब हम इस र को इनके साथ जोड़ते हैं, इन स्वरों के साथ जोड़ते हैं, तो जो भी स्वर यहाँ पर होता है उसकी मात्रा उसमें लग जाती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर र के साथ आ है तो मात्रा लग करके यह रा बना है। इसमें अ है तो यह लगकर र बना है। इसमें आ है तो यह लग करके बना है रा। इसमें इसी प्रकार ऊ है तो र के साथ ऊ लगकर मिला है रू, यह रू बना है। और इसमें भी र के साथ आ जुड़ा है तो यह भी बना है रा। अन्य एक नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, यानी कि जैसा कि हमने पिछला एक ये नियम देखा है कि आ स्वर न होकर कोई अन्य स्वर हो, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि ई स्वर था, ठीक है। उसी के पश्चात यह भी कहता है
कि यह नियम भी कहता है कि अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, यानी ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, यानी कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, यानी विसर्ग के पश्चात जरूरी नहीं है कि ई या छोटा ई या बड़ा ई या ऊ आदि ही आए, अन्यथा कोई भी स्वर आ सकता है, यानी तब आ भी आ सकता है। अथवा घोष व्यंजन, घोष व्यंजन जैसा कि हमने पहले नियम में समझाया था कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके अतिरिक्त य, र, ल, व और ह आए तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जैसा कि यह है नि जमा जन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये ई की मात्रा है, यानी कि यहाँ पर ई स्वर है। तो जैसा कि नियम में है कि अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर होना चाहिए, तो आप उदाहरण में यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर अ आ स्वर नहीं है, अपितु ई है और इसके साथ ज है, जो कि अपने वर्ग का तीसरा यानी तीसरा व्यंजन है, जो कि घोष है। इसलिए घोष होने के कारण और यहाँ पर ई स्वर होने के कारण ये जो विसर्ग है यह र में परिवर्तित हो गया है। और चूंकि यह र है वह आधा है, तो आधा यानी कि स्वर रहित है, इसलिए यह ज में ऊपर यानी अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, इसलिए यह बना है शब्द निर्जन। इसके अधिक जानकारी के लिए आप मेरे एक वीडियो जिसमें र के विभिन्न रूप समझाए गए हैं कि किस प्रकार यह मात्रा लगती है और किस प्रकार पैर में मात्रा यानी किस प्रकार इसको रेफ कहते हैं, और यदि पैर में मात्रा लगे तो उसे पदेन कहते हैं। इसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं, उसमें आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो इसी प्रकार जैसा कि ये उदाहरण है वैसा ही है नि जमा मल और मिलकर के शब्द बना है निर्मल, क्योंकि ये जो वर्ण है ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है, यानी पांचवा व्यंजन है। तो जैसा कि आपने देखा कि घोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ये जो वर्ण है म, ये कौन सा वर्ण है, प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग का पांचवा वर्ण है। इसलिए ये जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो गया और आधा होने के कारण से यानी स्वर रहित होने के कारण से म के साथ यानी म में ऊपर लग गया, तो शब्द बना निर्मल। अब ये जो एक शब्द है यह है दुह जमा दिम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाई गई है, यानी अ और आ स्वर नहीं होकर के ये ऊ स्वर है। इसी प्रकार उसमें नियम में था, देखिए कि अन्य कोई स्वर हो, यह हमें समझ में आ गया, और उसके पश्चात यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर स्वर है ई, लेकिन ये जो इसके पूर्व का जो व्यंजन है वह है द, यानी कि ये विसर्ग है और विसर्ग के पश्चात जो व्यंजन है वह है द। तो द यह अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है, इसलिए यह भी शब्द मिलकर के बना दुर्दिन। इसी प्रकार दुह जमा व्यवस्था शब्द बना दुर्व्यवस्था, और अंतः जमा गत शब्द बना अंतर्गत। एक अन्य नियम में देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ हो और बाद में क, ख, प और फ आए तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में समझाया गया है कि नि यानी विसर्ग से पूर्व जो स्वर है वह है ई,
जैसा कि नियम में है। और विसर्ग के बाद जो व्यंजन है वह है अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन यानी कि क। तो ये जो विसर्ग है ये श में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जबकि ये विसर्ग श में परिवर्तित हो गया है तो यह शब्द बना है निष्काम। इसी प्रकार यहाँ पर निहि जमा फल मिलकर के शब्द बना है निष्फल। अन्य नियम देखिए, यदि ई यानी ई का तात्पर्य है कि ये न से न के बाद में जो इससे स्वर निकलता है वह छोटा ई हो और उस ई के साथ विसर्ग का प्रयोग किया गया हो, इसलिए ये हमने यहाँ पर ई लिखा है। तो इसके पश्चात यदि र हो तो ई का बड़ा ई हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, यहाँ पर इस न के पश्चात छोटा ई है और इस छोटा ई के पश्चात यहाँ पर विसर्ग भी है, तो यह मिलकर के बन जाता है ई। और इसके पश्चात चूंकि हम इस र से इस ओ की मात्रा को अलग कर देते हैं तो यहाँ पर रह जाता है र। तो इस नियम के अनुसार यदि ऐसा होता है तो इस छोटे ई को हम बड़े ई में परिवर्तित कर देते हैं, यानी इस ई और ई के साथ में ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसको हम बड़े ई में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये शब्द मिलकर के बना है निरोग। इसी प्रकार से निहि जमा रस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ई यदि इसमें से निकाल लिया जाए तो ये विसर्ग के साथ मिलकर के ई बन जाता है और उसके पश्चात र होने के कारण से जब ये शब्द मिलकर के बनता है तो इस ई का यानी ई के साथ जो विसर्ग है उसका मिला करके बड़ा ई बन जाता है। तो शब्द बनता है नीरस। एक अन्य नियम देखिए, विसर्ग ई उ, यानी कि अभी जो हमने देखा था वह था केवल ई के पश्चात विसर्ग। यहाँ पर इस नियम में ई के पश्चात ही नहीं विसर्ग अपितु यदि छोटे उ के पश्चात भी विसर्ग आता है और बाद वाले व्यंजन का प्रथम वर्ण यदि क, ह, ट, ठ, प, फ होता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, द में जो छोटे उ की मात्रा लगी हुई है उसके अनुसार ये छोटे उ के साथ में विसर्ग में है, यानी कि छोटे उ के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो यह बनता है उहु। और उसके पश्चात नियम के अनुसार क भी है, इसलिए ये जो उहु है ये किस में परिवर्तित हो गया, यानी छोटा उ के साथ में जब यह विसर्ग है तो वह श में परिवर्तित हो गया। तो मिलकर के शब्द बना दुष्कर। इसी प्रकार निहि यानी छोटे ई के साथ में स्वर है तो और इसके पश्चात ठ है तो ये जो ई और ई के साथ में विसर्ग है वह मिलकर के बना है श, तो इसलिए शब्द बन गया निष्ठुर। और इसी प्रकार दुहु जमा काल, यहाँ पर भी उ के साथ यानी छोटे उ के साथ विसर्ग लगा हुआ है और इसके पश्चात क है, इसलिए इसको बना देंगे हम श, इसलिए शब्द बन जाएगा दुष्काल। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।